हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होता है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है aldol कंडेंसेशन, एक है क्लाइसेंस कैंडिडेट कंडेंसेशन, पर्किन, क्लाइजेन, डिकमैन। ठीक है, पहले देखते हैं aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन 4 टाइप का होता है। एक है सिंपल aldol कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस aldol कंडेंसेशन, एक होता है रेट्रो aldol कंडेंसेशन, एक होता है इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन। क्या सर, काफी सारा aldol कंडेंसेशन है। एक एक बात करते हैं, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। सिंपल में सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। देखो जो नेम रिएक्शन है ना, उसका हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या यूज हो रहा है और कंडीशन क्या है, ये तीनों को ध्यान से याद रखना। जैसे हालोफॉर्म रिएक्शन, इसका कंडीशन क्या है, CH3 ग्रुप CO को अटैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारा ये क्या है, aldol कंडेंसेशन, सिंपल aldol कंडेंसेशन। इसमें क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, रिएजेंट क्या यूज होगा, बेस लाइक NaOH, BaOH2 और Na2CO3। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और अल्फा हाइड्रोजन तो आपको पता है, मतलब ये जो कार्बोनाइल कार्बन को जो कार्बन अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH और Na2CO3। इन बेस के प्रेजेंस में ये क्या प्रोडक्ट देगा हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिक पार्ट समझ में आ गया। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, पहले इसको aldol कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है एंड अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए हमारा क्या लगता है, OL, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड ऑन ट्रीटिंग विथ H2O इट गिव्स क्या देगा, पहले ये aldol देगा। ठीक है, देन ऑन हीटिंग एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके हमारा क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो इसमें अल्फा कार्बन ये, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस पोजीशन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं रहता तो ये हमारा aldol कंडेंसेशन रिएक्शन सॉल्व नहीं करता। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका ट्रिक वगैरह सब कुछ अच्छे से देखेंगे। एग्जांपल देखो CH3COH। ठीक है, इसको जब रिएक्शन कराएंगे, aldol कंडेंसेशन कराएंगे, पहले क्या होगा, aldol फॉर्म होगा। ठीक है, देन क्या होगा, ऑन हीटिंग एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है प्रोटोनॉल एल्डिहाइड। ठीक है, देखो aldol कंडेंसेशन क्यों है, aldol एल्डिहाइड से आया और अल्कोहल से OL आया, इसीलिए इसको बोलते हैं aldol। देखो ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम रखा गया aldol कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब है कुछ ग्रुप को हम रिमूव कर रहे हैं, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट जब आ रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं H2O मॉलिक्यूल को, इसीलिए इसका नाम रखा गया aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म और प्रॉपर समझ में, मैकेनिज्म एंड शॉर्ट ट्रिक से आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो सर क्या ये कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैकेनिज्म का इसका 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, दूसरा स्टेप एडिशन ऑफ इनोलेट, तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ aldol, हमारा 4th स्टेप क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो गिव हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो 1 by 1 एक एक स्टेप डिस्कशन करते हैं। तो पहले देखते हैं इनोलेट फॉर्मेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन का काम यही है, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी तो इनोलेट फॉर्म होगा, नहीं तो कैसे फॉर्म होगा। बेस आएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस आया हमारा हाइड्रोजन को ले गया। ठीक है, और ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये फॉर्म हुआ इनोलेट है, सॉरी ये फॉर्म हुआ। देन ये क्या है, ये रेजोनेंस है इसके साथ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, ये फॉर्म हुआ हमारा इनोलेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनोलेट कैसे फॉर्म होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनोलेट फॉर्मेशन समझ में आ गया भाई, बेस आया अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ा लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, देन ये वाला कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ। देन ये आनंद क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस पे इस नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ एंड ये पाई बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ और हमें क्या फॉर्म मिला, इनोलेट आया। ठीक है, देन क्या हुआ, एडिशन ऑफ इनोलेट। देन अब नेक्स्ट क्या होगा, जो ये इनोलेट आयन था
ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ हमारा कार्बोनाइल कार्बन को ये अटैक करेगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर देखो सी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, वो माइनस ये क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसा हुआ। ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या है, ये अटैक किया हमारा कार्बोनाइल कार्बन को, देन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर ये फिर से हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना तो, हाँ जी साहब, ये स्लो स्टेप है। देन नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एल्डोन। फिर क्या होगा, फिर हमने वाटर लिया था किस काम का, फिर ये वो माइनस इसको अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वो OH माइनस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एल्डोन, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया एल्डोन कैसे फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन ऑन हीटिंग बाय E1CB मैकेनिज्म, ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। ये हमारा इसको अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये कार्बोनियन फॉर्म हुआ, देन इस इधर शिफ्ट हुआ, ये हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया उसके प्लेस में, एंड ये पाई बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो गया, एंड ये हमारा ये जो OH था ये एलिमिनेट हो गया, हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। समझ में आ गया। पहले क्या हुआ, पहले बेस आया, पहले इनोलेट आयन फॉर्म हुआ, देन इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया एंड अदर कार्बोनाइल कार्बन को अटैक किया, ठीक है। देन हमारा एक एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, समझ में आ गया। देन एल्डोल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, एल्डोल को जब हीट करेंगे ये क्या करेगा, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देगा, ठीक है। Which of the following will undergo aldol condensation? तो aldol condensation के लिए क्या है, all carbonyl compound containing alpha hydrogen or alpha deuterium undergo aldol condensation. Benzaldehyde does not contain alpha hydrogen to CH2 group. तो एसिटाल्डिहाइड के पास है, प्रोपेनॉल्डिहाइड के पास है, बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ये ट्राई ड्यूटेरियम एसिटाल्डिहाइड मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये रहेगा, तो हमारा ये aldol condensation रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कैसा क्या करना है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया बताओ, सारे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल एल्डोल, बहुत इजी है, ठीक है। मतलब CH3 आपने लिया, CH3 COH, ठीक है, और एक क्या है CH3 COH, ठीक है। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, ये हटा दो, तो प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। ये हटा दो, मतलब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर क्या है, टोटल कितना है 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हटा दो, बस हो गया, बाकी जो पार्ट है उसको ऐड कर दो। समझ में आ गया, आया या नहीं आया, आया फिर से बताओ, एक बार और बता देता हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो हमने लिया था एसिटाल्डिहाइड, राइट, CH3 COH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक क्या है COH, बस। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, एक एसिटाल्डिहाइड एक कार्बोनाइल ग्रुप का हमारा ऑक्सीजन को रिमूव करना है एंड दूसरे से वाटर मतलब H2O को रिमूव करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस H2O हो गया, बाकी जो पार्ट है देखो CH3 CH ये डबल बॉन्ड CH COH, यही तो प्रोडक्ट मिला था हमें, एंड में हमें यही प्रोडक्ट मिला था ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यही प्रोडक्ट मिला था, हो गया भाई, ये होता है उसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट है क्या है, 2 डिफरेंट कार्बोनाइल हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, एक ही एल्डिहाइड, यहाँ पर हमने क्या लिया 2 डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। रिएजेंट वही यूज होता है जो हमारा सिंपल एल्डोल में भी यूज हुआ था, प्रोडक्ट वही होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन बट यहाँ पर क्या होगा, वहां पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का प्रोडक्ट
फॉर्म होगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले सबस्ट्रेट समझ में आ गया, टू डिफरेंट कार्बोनाइल हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल में एक ही एल्डिहाइड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो क्रॉस अल्फा कैसे होता है, CH3CHO CH3CH2 CHO, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, एक के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में चार प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो मैंने बोला था 4 डिफरेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा। वो कैसे होगा, देखो ये अपने से सेल्फ कंडेंसेशन करेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये अपने से सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये दोनों आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे और 2 प्रोडक्ट देंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल 4 प्रोडक्ट हो गया, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, मतलब ये सिंपल का एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ये सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन, दोनों क्या होगा, एक एक प्रोडक्ट हो गया। फिर इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और वो 2 प्रोडक्ट, टोटल हमारा 4 प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, देखो CH3CHO का सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्या होगा, बोलो बोलो अभी बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। COH रिमूव वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ठीक है, देख लो पूरा एक बार अच्छे से। एल्डिहाइड फॉर्म हुआ। ठीक है, पहला एल्डिहाइड फॉर्म होगा, देन ऑन हीटिंग एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट 1। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आ गया हमारा CH3CHO से। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एल्डिहाइड क्या लिया था, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ CH3CH2 CHO। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देख लेते हैं। देखो क्या होगा, पहले एल्डिहाइड होगा, ये तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया भाई कैसे करना है, वो तो कर सकते हो। देन हीटिंग एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, प्रोडक्ट 2 हो गया। मतलब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिया था हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ने सेल्फ कंडेंसेशन करके 2 प्रोडक्ट दिए। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कंडेंसेशन होगा। ठीक है, देन क्रॉस एल्डिहाइड। ठीक है, क्रॉस एल्डिहाइड मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, देखो 2 प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले क्या होगा, जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन को ये रिमूव किया। ठीक है, तो पहले इससे इनोलेट आयन फॉर्म हुआ, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, समझ में आएगा। देन हमारा इसमें क्या हुआ, देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें इसमें इस एल्डिहाइड हमारा एसिटाल्डिहाइड से इनोलेट फॉर्म। ठीक है, तो ये और एक प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, आ रहा है ना। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। आया समझ में, देखो समझ में नहीं आ रहा, पहले 2 प्रोडक्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट को मैं समझाता हूं। ठीक है, क्या है, CH3 COH। ठीक है, देन क्या लिया था मैंने, CH3 CH2 CHO, यही तो है ना, एक बार देख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। CH3 CH2 CHO। ठीक है, रुक हो गया। तो पहले क्या करते हैं, इसका इस मतलब एसिटाल्डिहाइड से, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम तो है ना एसिटाल्डिहाइड, ये प्रोपानाल्डिहाइड, मैं प्रोपानाल्डिहाइड कर देता हूं। ठीक है, प्रोपानाल, तो ये क्या करेगा, पहले एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन रिमूव होगा एंड प्रोपानाल से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, अरे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO CH3। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, देन क्या करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप देखो, ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नहीं इसके पिछले वाला प्रोडक्ट वही होगा। सी हो ना प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, देन नेक्स्ट देन ये होगा थर्ड प्रोडक्ट, मैं आपको सब ट्रिक्स सिखा रहा हूं। ठीक है, देन फोर्थ प्रोडक्ट क्या करेंगे, देखो CH3 अब प्रोपानॉल का
ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ये फोर्थ प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। आ गया शॉर्ट ट्रिक याद में, ठीक है, हो गया। पहले दोनों का सेल्फ कंडेंसेशन, देन दोनों के बीच में क्रॉस aldol कंडेंसेशन होगा, ठीक है। पहले क्या करना, पहले यहाँ पे क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपानॉल, तो एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन को रिमूव करना, अटैच कर देना, हो गया एक प्रोडक्ट। देन हमारा प्रोपानॉल का ऑक्सीजन को रिमूव करना, अटैच कर देना, हो गया हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान हो गया हमारा 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैकेनिज्म के साथ आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट, दूसरा होता है अटैक ऑन इनोलेट विल ऑकर ओनली द कार्बोनाइल कार्बन दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अटैक ऑफ इनोलेट कौन सा कार्बोनाइल कार्बन को, हाँ ये तो देखो, और जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, तो उसको ही ऑब्वियसली अटैक करेगा ना। देखो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा फिर, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट 3 होगा, ठीक है। कैसे होगा मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेबल इनोलेट होना चाहिए, ये OH माइनस अगर इसको ले गया, मतलब हम कंसीडर करें प्रोपानॉल को, प्रोपानॉल का अल्फा हाइड्रोजन को अगर OH माइनस रिमूव कर लिया तो ये प्रोडक्ट स्टेबल इनोलेट फॉर्म हुआ, ठीक है। स्टेबल इनोलेट सर क्यों, अगर हम उससे रिमूव करते तो क्या होता। देखो अगर CH3 मान लो इससे रिमूव करेंगे हम, ठीक है, इसने क्या क्या स्टेबल कैसे आपने बता दिया, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। CH2 माइनस COH, ठीक है, देन ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये होता अगर हम एसिटाल्डिहाइड से इनोलेट फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करोगे इस दोनों इनोलेट में, देखो क्या है, डबल मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, ऐसे बोल सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, ठीक है, दिस डबल बॉन्ड को मतलब सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा मतलब जिसके मतलब जिस अल्किन का नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसके साथ रिलेटेड है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ रिलेटेड, भाई सब्स्टिट्यूशन जितना होगा अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियसली ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल। अगर कंसीडर करेंगे इस अल्किन को और इस अल्किन को, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इनोलेट, हम C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C को कंसीडर करते हैं। इसके पास देखो अगर इस कार्बन के पास कंसीडर करेंगे, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास देखो ये है अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऐसा भी अगर अल्फा हाइड्रोजन के बाद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, ये सोनो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर स्टेबल, तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्डेड स्टेबल हो रहा है, मतलब ये इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा इस इनोलेट आयन से, ये सोनो समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। तो इसीलिए हमारा इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेजर प्रोडक्ट, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन से फॉर्म हो रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मोस्ट स्टेबल इनोलेट आपको कैसे पहचानना होगा, जो हमारा जो इनोलेट फॉर्म हो रहा है देख लेना भाई, जो कार्बन जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ कितना सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है, ठीक है, और उनके पास कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, समझ में आ गया। तो ये स्टेबल हो गया, तो इसीलिए स्टेबल, इसको हम स्टेबल इनोलेट बोलते हैं और इसको इससे ये स्टेबल है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्यों मैंने नहीं तो बताया सर क्या कुछ भी बोले स्टेबल इनोलेट कैसे हुआ, ठीक है, समझ में आ गया क्यों हमारा एसिटाल्डिहाइड से जो इनोलेट फॉर्म हो रहा है क्यों लेस स्टेबल है, जो प्रोपानॉल से इनोलेट फॉर्म हो रहा है उससे। चलो अब तो समझ में आ गया। तो देन क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, देन एज इट इज हमारा जैसा मैकेनिज्म सिंपल aldol में था ऐसा aldol प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया इतना तक, इसको इसीलिए मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसका इनोलेट ज्यादा स्टेबल है। तो आज के लिए इतना ही।